हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी विद भावेश। आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 केमिस्ट्री के चैप्टर 7 रासायनिक साम्य को। यह इसे रासायनिक साम्य अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, रासायनिक साम्य क्या है। सर्वप्रथम तो समझने का प्रयास कीजिए कि साम्य अवस्था या साम्य का क्या मतलब होता है। साम्य या साम्य अवस्था, इसका अर्थ क्या होता है, उसके बाद हम जाएंगे रासायनिक साम्य में। पहले हम समझने का प्रयास करते हैं कि साम्य अवस्था है, साम्य का अर्थ क्या होता है। जैसे कि हम मान लेते हैं ये आपका एक बीकर है। ये क्या है, आपका बीकर है, और इस बीकर में क्या भरा है, आपका जल भरा हुआ है। इस बीकर में क्या भरा हुआ है, आपका बहुत सारा ऐसे जल भरा हुआ है। ओके, और हम मान लेते हैं यहाँ जो जल भरा है वो भरा है 5 लीटर। जल कितना भरा है, 5 लीटर भरा है। अब यदि मैं कुछ समय बाद भी आके देखता हूं तो मतलब मैंने कुछ समय पहले देखा तो 5 लीटर था, कुछ समय बाद भी आके देखता हूं तो 5 लीटर ही मिलता है, कुछ समय बाद भी आके देखता हूं तो 5 लीटर ही दिखता है। तो यदि मैं किसी से जो दूर बैठा व्यक्ति उससे पूछूं और मुझे उसे यदि इस पात्र की सच्चाई ना मालूम हो तो वो क्या कहेगा कि जो आपका पानी है वो क्या हुआ है, आपका रुका हुआ है। पानी क्या है, आपका रुका हुआ है। और आप सभी को भी ऐसा लग रहा होगा कि 5 लीटर ही है, कुछ समय पहले भी 5 लीटर था, कुछ समय बाद भी 5 लीटर ही है और 5 लीटर ही बना है। तो आप भी यही कहेंगे कि पानी क्या है, रुका हुआ है, कोई भी गति नहीं कर रहा है। 5 का 5 लीटर, नहीं वाष्पन की प्रक्रिया हो रही है और ना ही आपकी कोई और प्रक्रिया हो रही है, मतलब पानी रुका हुआ है। किंतु वास्तविकता में यदि हम देखें तो इसकी सच्चाई ये नहीं है। मैंने इस प्रकार कुछ यहाँ व्यवस्था कर दी है। देखिए, मैंने इस प्रकार की कुछ आपकी व्यवस्था कर दी है ये, और यहां पर भी कुछ इसी प्रकार का है। यहां से 1 लीटर पानी मैं निरंतर डालते जा रहा हूं और उतना ही पानी निकलते जा रहा है। उतना ही पानी क्या होते जा रहा है, निकलते जा रहा है। मैं यहां से क्या कर रहा हूं, 1 लीटर पानी निरंतर डाले जा रहा हूं और जितनी स्पीड से मैं 1 लीटर पानी डाल रहा हूं उतनी ही स्पीड से 1 लीटर पानी बाहर निकल रहा है। जिस कारण जो बाहर बैठे व्यक्ति या आप भी है उन्हें क्या लग रहा है कि पानी कोई भी गति नहीं कर रहा है, था पानी स्थिर रुका हुआ है। किंतु क्या वास्तव में स्थिर रुका है, नहीं हुआ है। जितनी गति से 1 लीटर जो पानी है वो अंदर आ रहा है, जितनी गति से 1 लीटर पानी क्या आ रहा है, अंदर आ रहा है, उतनी गति से 1 लीटर पानी बाहर भी जा रहा है। जिस कारण हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पानी कोई भी गति नहीं कर रहा है। जैसे 1 लीटर अंदर आएगा तो 6 लीटर हो जाएगा। जैसे ही 6 लीटर में से 1 लीटर निकल जाएगा तो वापस कितना हो जाएगा, ये 5 लीटर हो जाएगा। इसी प्रकार से 1 लीटर पानी आते जा रहा है, निकलते जा रहा है, आते जा रहा है, निकलते जा रहा है। मतलब कि यहाँ क्या हो रहा है आपका कि जितनी स्पीड से 1 लीटर पानी अंदर की ओर आ रहा है उतनी स्पीड से पानी क्या जा रहा है, बाहर की ओर जा रहा है। जिस कारण हमें जो आपका पानी का जो आयतन है वो कितना देखने मिल रहा है, 5 लीटर ही देखने को मिल रहा है। अर्थात ये वो अवस्था है जिसे हम क्या बोलेंगे, आपकी साम्य अवस्था। जिसे क्या बोलेंगे हम, साम्य अवस्था कहेंगे। अर्थात साम्य अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें कि आपका साम्य स्थापित हो जाता है। मतलब कि जितनी गति से कोई चीज आती है उतनी गति से वही चीज क्या जाती है, आपकी बाहर जाती है। बाहर से जब हम देख रहे थे या मैं भी देख रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि पानी क्या है, रुका हुआ था, पानी में कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन वास्तविकता में सच्चाई क्या थी कि जितनी स्पीड से 1 लीटर पानी अंदर आ रहा था उतनी स्पीड से आपका 1 लीटर पानी क्या जा रहा था, बाहर जा रहा था। जिस कारण हमें प्रतीत हो रहा कि पानी में कोई भी हलचल नहीं होती, किंतु ऐसा नहीं था। और ये जो स्टेज प्राप्त हुई आपको, ये वाली स्टेज को कहेंगे रासायनिक साम्य अवस्था। इसी स्टेज को क्यों कहेंगे रासायनिक साम्य अवस्था, क्योंकि इस स्टेज के बाद यदि आपका पानी और बढ़ता, क्या पानी और बढ़ रहा है, बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि इस स्टेज के बाद आपका पानी नहीं बढ़ रहा है और ना ही घट रहा है। किंतु प्रक्रिया चालू है, किंतु प्रक्रिया आपकी 1 लीटर आ भी रहा है, जा भी रहा है, 1 लीटर आ भी जा रहा है, जा भी रहा है, लेकिन इस अवस्था से पानी का स्तर नहीं बढ़ रहा था। ये जो अवस्था हो जाएगी वो कौन सी अवस्था हो जाएगी, आपकी साम्य अवस्था की अवस्था हो जाएगी। तो इसे हम ज्यादा डेली लाइफ से जोड़े तो साम्य अवस्था को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। ओके, अब यदि मैं बात करूं रासायनिक साम्य अवस्था की, तो रासायनिक साम्य अवस्था क्या होती है।
देखिए इस एग्जाम्पल को अच्छे से याद रखना, ये बहुत आपको मदद देगा रासायनिक साम्य को समझने के लिए। अब हम समझेंगे रासायनिक साम्य, रासायनिक साम्यावस्था। देखिए जो आपकी अभिक्रिया है, जैसे कि मैं मान लेता हूं कि एक अभिक्रिया है A2B, ये आपकी अभिक्रिया है, ये आपकी अभिक्रिया है। ए जो है आपका क्या है, आपका अभिकारक है, ए क्या है आपका अभिकारक है, जो कि कुछ समय बाद किसमें परिवर्तित हो गया, आपके उत्पाद में परिवर्तित हो गया। किसमें परिवर्तित हो गया, उत्पाद में परिवर्तित हुआ। तो इस प्रकार से क्या है आपकी अभिक्रिया है A2B। अब देखिए आप, जैसे मैं ये वाला एग्जांपल ले लो, N2 + 3H2 गिव्स यू क्या है आपका NH3 है। यहाँ A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, N2 + 3H2, और आपके B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, NH3 हो जाएगी। ये हो जाएंगे आपके अभिकारक और ये क्या हो जाएंगे, आपके उत्पाद हो जाएंगे। तो इस अभिक्रिया में होता क्या है कि पहले हम N2 लेते हैं और क्या लेते हैं, H2 लेते हैं। N2 लेते हैं, H2 लेते हैं और फिर उनकी क्या कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, जिससे कि कुछ समय बाद आपका क्या प्राप्त हो जाता है, NH3 प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है, NH3 प्राप्त हो जाता है। अर्थात यदि मैं t = 0 की बात करूं, t = 0 का मतलब क्या होगा, टाइम = 0। अब टाइम = 0 का अर्थ नहीं कि टाइम 0 हो गया है। टाइम = 0 का अर्थ ये होता है केमिस्ट्री में कि आपने जस्ट अभिकारक को लाए हो और केवल रखे हो, आपने अभिक्रिया नहीं करवाए हो। केवल आपने N2 को लाए हो और आपने ऐसा H2 को लाए हो और केवल अभिक्रिया स्टार्ट ही करने वाले हो। अभिक्रिया स्टार्ट करे नहीं, अभिक्रिया स्टार्ट करने ही वाले हो, तब जो समय मानते हैं वो क्या मानते हैं, t = 0 मानते हैं। तो t = 0 पे क्या होता है, आपके अभिकारक को हम डाल देते हैं और इस समय पर आपकी अभिक्रिया स्टार्ट ही होने वाली होती है। अब जैसे जैसे 0 से 1 होगा, 1 से 2 होगा, 2 से 3 होगा, 3 से 4 होगा, तो आपके जो N2 + H2 अभिक्रिया कर करके क्या करेंगे, NH3 का निर्माण धीरे धीरे स्टार्ट करना शुरू करते हैं। टाइम = 0 पर अभिक्रिया करने वाले होते हैं। जैसे जैसे टाइम की वैल्यू बढ़ते जाती है, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 बढ़ते जाती है, तो आपके अमोनिया का भी निर्माण भी क्या होते जाता है, ज्यादा होते जाता है। अर्थात क्या होगा, यदि मैं मान लेता हूं N2 + H2 की वैल्यू यदि पहले 10 रही होगी, तो अब धीरे धीरे ये अभिकारक है और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो अभिकारक तो कम होते जाएगा। 10 से 9, 9 से 8, 8 से 7, 7 से 6, और उत्पाद पहले कितना था आपका, 0 था, और ये अभिकारक कितना था, 10 था। टाइम = 0 पर। अब जैसे जैसे अभिक्रिया स्टार्ट होगी तो क्या होगा, आपका टाइम बढ़ेगा। टाइम बढ़ेगा तो आपका अभिकारक कम होगा, अभिकारक कम होगा तो धीरे धीरे क्या करेगा, बढ़ना स्टार्ट होगा। ये 10 था और ये प्रारंभिक अवस्था में 0 था। अब ये 10 से 9 हुआ तो 0 से 1 हुआ। जैसे जैसे अभिकारक घटते हैं वैसे वैसे क्या बनते हैं, आपके उत्पाद का निर्माण होता है। ओके, तो इस प्रकार से आपकी कोई भी अभिक्रिया हो इसी प्रकार से होता है कि धीरे धीरे जो आपकी अभिक्रिया रहती है, अभिक्रिया में अभिकारक धीरे धीरे कम होते जाते हैं और अभिकारक धीरे धीरे क्या होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। तो मैं मान लेता हूं आपकी अभिक्रिया है A2B, अर्थात A से लेके B तक। अब देखिए मैं मान लेता हूं अभिकारक कितने थे, 10 थे। प्रारंभिक अवस्था में जब हमने अभिकारक लिए तो आपके वो अभिकारक कितने थे, 10 थे। टाइम = 0 पे आपके अभिकारक 10 थे। ऑब्वियसली बात है, उत्पाद कितना होगा, 0, क्योंकि आपने बस अभिक्रिया स्टार्ट की हो। आपका उत्पाद अभी नहीं बनेगा, धीरे धीरे बनेगा जब हम मैं इस टाइम को 1 से लेके 2, 3 करते जाऊंगा। तो टाइम = 0 पे मान लेता हूं मैं, जो आपका अभिकारक की सांद्रता है वो 10 है और आपके उत्पाद की सांद्रता कितनी होगी, 0 होगी। तो आपका टाइम = 0 पर जो आपके अभिकारक है उसकी सांद्रता कितनी मान लेता हूं मैं, आपकी 10 मान लेता हूं, और जो आपका उत्पाद है उसकी सांद्रता कितनी मान लेता हूं मैं, आपकी 0 मान लेता हूं। अब टाइम = 1 पे क्या होगा, आपका अभिकारक मैं मान लेता हूं 9 हो जाएगा और उत्पाद 1 हो जाएगा। ये अभिकारक घटता जाएगा, उत्पाद बनता जाएगा। टाइम = 2 पे ये हो जाएगा 9 से 8, ये हो जाएगा 1 से लेके 2। टाइम = 3 पर ये मैं मान लेता हूं कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 8 से 7 और ये क्या हो जाएगा 2 से 3। अर्थात ये घटते जा रहा है और निरंतर क्या होते जा रहा है, बढ़ते जाता है। पहले 0 था, 1, 2, 3। टाइम = 4 पे मैं मान लेता हूँ ये हो जाएगा 7 से 6 और ये हो जाएगा 3 से 4। वो कितना हो जाएगा, 3 से 4 हो जाएगा। टाइम = 5 पे मैं मान लेता हूं कि क्या हो जाता है। देखिए जो साधारणतः हम क्या देखते हैं, कोई भी अभिक्रिया पढ़ते हैं तो किस प्रकार पढ़ते हैं कि N2, और जब हम हाइड्रोजन की अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, NH3 प्राप्त होता है। और हम अभिक्रिया भी इस प्रकार से पढ़ते हैं, किंतु ये तरीका पढ़ने का कैसा है, गलत है।
कोई भी अभिक्रिया हो, दुनिया की कोई भी अभिक्रिया हो, यदि वह आगे भी जाती है और पीछे भी आती है, जैसे कि यदि आप N2 प्लस H2 को मिलाते हैं और आपका क्या बनता है NH3 बनता है, तो इसका उल्टा भी सही है कि यदि आप NH3 को क्या करो तोड़ो तो आपको N2 प्लस H2 भी मिलेगा। हम साधारणतः क्या पढ़ते हैं कि हम अभिकारक उत्पाद को मिलाते हैं तो क्या बनता है आपका NH3 बनता है, किंतु ये तो हो गया आपका आगे जाने वाली प्रक्रिया, मतलब जिसमें कि अभिकारक से क्या बन रहा है उत्पाद बन रहा है, इसे बोलते हैं हम अग्र अभिक्रिया। इसे क्या कौन सी अभिक्रिया कहते हैं हम? अग्र अभिक्रिया। साथ ही साथ जब आपका जो है अभिकारक है वो उत्पाद का निर्माण करता है तो उसी समय पर उत्पाद भी जो रहता है वो धीरे धीरे अभिकारक का निर्माण करते रहता है, तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? पस्ट अभिक्रिया कहते हैं। और ऐसा क्यों होता है, इसका कारण क्या है? ऐसा होता है तो ऐसा होता है, इसका कोई भी कारण नहीं है। दुनिया की कोई भी अभिक्रिया है, जब अभिक्रिया होती है तो पहले धीरे धीरे अभिकारक उत्पाद में बदलता है, फिर अभिक्रिया के बीच में ही आपका जो उत्पाद है पुनः किसमें बदलने लगता है? अभिकारक में बदलने लगता है, फिर कुछ समय बाद आपका अभिकारक उत्पाद में बदलने लगता है। इसी अवस्था को क्या कहते हैं हम? साम्यावस्था कहते हैं। इसी अवस्था को क्या कहते हैं? साम्यावस्था कहते हैं। जैसे कि यहाँ क्या हो रहा था, आपका जो A to B था वो पहले 10 था, 0 था, 10 से 9 हुआ, 9 से 8, 8 से 7, 7 से 6, ये कितना हुआ? 0 से लेके 1 2 3 4, धीरे धीरे क्या होता है? बढ़ते जा रहा है। अब देखिए क्या हो गया, टाइम बराबर हम 5 पे जैसे ही पहुंचे, ये सेकंड में, टाइम बराबर 0 सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, ये किसमें? आपके सेकंड में। अब जैसे हम 5 सेकंड में पहुंचे तो हमने क्या देखे, इसकी सांद्रता हो गई 7 हो गई, और इसकी सांद्रता कितनी हो गई? 3 हो गई। जैसे हम टाइम बराबर 6 सेकंड पे पहुंचे, हमने देखे कि वापस की सांद्रता कितनी हो गई? आपकी 6 हो गई, इसकी 4 हो गई। अब हमने टाइम बराबर 7 सेकंड में देखे तो इसकी कितनी हो गई? 7 हो गई, और इसकी कितनी हो गई? आपकी वापस 3 हो गई। फिर हमने टाइम बराबर 8 पर देखे तो वापिस से क्या हो गया? 7 से ये टाइम बराबर 8 पे 7 से हो गया ये 6, 7 से हो गया 6, और 3 से हो गया ये 4। अब क्या होगा, ये जो स्टेज है इसके बाद यदि आप देखें तो क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा था? आपका अभिकारक उत्पाद का निर्माण करता है, 10 से 0, 9 से ये हुआ कम, उत्पाद का निर्माण ये हुआ कम, उत्पाद का निर्माण ये हुआ कम, उत्पाद का निर्माण ये हुआ कम, उत्पाद का निर्माण। इसके बाद क्या हो रहा है कि अब आपका उत्पाद कर रहा है अभिकारक का निर्माण, अर्थात अभिक्रिया किस दिशा में जाने का प्रयास कर रही है? इस दिशा में जाने का प्रयास कर रही है। अब वो हमने कैसे पता लगाया? देखिए 4 से यदि उत्पाद का निर्माण होता तो यहाँ क्या मिलता? आपको 5 मिलता, लेकिन क्या मिल रहा है आपको? यहाँ 3 मिल रहा है। यहाँ कितना प्राप्त हो रहा है? 3 प्राप्त हो रहा है। अर्थात अब अभिक्रिया फर्स्ट डायरेक्शन में जा रही है, अर्थात पीछे डायरेक्शन में जा रही है। पहले यहाँ तक यदि हम देखें तो अभिक्रिया केवल आगे डायरेक्शन में जा रही थी, अब ये अभिक्रिया पीछे डायरेक्शन में भी अर्थात फर्स्ट डायरेक्शन में भी जा रही है। तभी तो आपकी 4 से सांद्रता 3 हो गई, अर्थात उत्पाद कम हुआ और आपका अभिकारक बढ़ना चाहिए था अभी आपका अभिकारक, अभिकारक घटना चाहिए था, 6 से 5 होना था, किंतु वो 6 से 7 हो गया। और आपका उत्पाद क्या होना चाहिए था? बढ़ना चाहिए था, किंतु घट गया। और 4 से होना था 5, किंतु हो गया 4 से लेके 3। मतलब कि क्या हुआ, यहाँ 4 से हुआ 3 और ये हो गया 6 से 7। फिर पुनः क्या हुआ कि अभिकारक ने पुनः किसका निर्माण कर दिया? उत्पाद का निर्माण कर दिया। पुनः उत्पाद ने किसका निर्माण किया? अभिकारक का निर्माण किया। पुनः अभिकारक ने किसका निर्माण किया? उत्पाद का निर्माण किया। और पुनः उत्पाद ने किसका निर्माण किया? अभिकारक का निर्माण किया। अर्थात 6 और 4 के बाद हमें क्या प्राप्त हो गई? साम्यावस्था प्राप्त हो गई। क्या प्राप्त हो गई? साम्यावस्था प्राप्त हो गई। देखिए इसे मैं आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए कहां तक? यहाँ तक तो हमारी अभिक्रिया सही चल रही थी, और साधारणतः वैसा जानते हैं कि 10 से 0 था, 9 हुआ, 8 हुआ, 7 हुआ, 6 हुआ, ये हुआ 1 2 3 4 हुआ। अब इसके बाद क्या होना था? 6 से लेके क्या होना था? 5 होना था, और ये कितना होना था? आपको 3 होना था। लेकिन ये 6 से कितना हो गया? 7 हो गया। 6 से लेके कितना हो गया? 7 हो गया। और ये 4 से लेके कितना हो गया? 3 हो गया। ये कितना हो गया? 3 हो गया। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपका पहले अभिकारक करा था उत्पाद का निर्माण, अभिकारक खुद कम हो रहा था, उत्पाद का निर्माण करते जा रहा था। लेकिन इसके बाद क्या हो रहा है कि आपका उत्पाद ने किसका निर्माण कर लिया? आपके अभिकारक का निर्माण कर लिया था। खुद वो घट गया, 4 से हो गया 3, लेकिन उसने अभिकारक को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। फिर हो जाता है 7 से हो जाता है ये 6। अब क्या हुआ कि अभिकारक, इसने पहले
उत्पाद में क्या अभिकारक का निर्माण तो हो गया 6 से 7। अब क्या हुआ, अभिकारक खुद घटा और इसको 3 से 4 कर दिया, मतलब कि किसका निर्माण किया, उत्पाद का निर्माण किया। इसके बाद क्या हुआ, ये जो आपका उत्पाद था ये खुद कम हुआ और आपके अभिकारक को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। इसके बाद क्या हुआ, टाइम बराबर 8 पर आपका जो है अभिकारक ने क्या किया, खुद घट गया और किसका निर्माण कर दिया, आपके उत्पाद का निर्माण कर दिया। और ये प्रक्रिया ऐसी चलती जाएगी, फिर होगा आपका 7 से 3, फिर होगा 6 से 4, फिर होगा आपका 7 से 3, फिर होगा आपका 6 से 4, अर्थात 6 और 4 के बाद, अर्थात इस सांद्रता के बाद आपकी क्या स्थापित हो गई, साम्य अवस्था स्थापित हो गई। देखिए मतलब इसमें क्या हो रहा है, जितनी रेट से ये घट रहा है, देखिए 4 से 3 हो रहा है तो ये 6 से 7 बढ़ रहा है, फिर ये 7 से 6 हो रहा है तो ये 3 से क्या हो रहा है, 4 बढ़ रहा है, ये 6 से पुनः कितना हो रहा है, 7 हो रहा है, तो 4 से कितना हो रहा है, ये 3 हो रहा है। अर्थात जिस दर से आपका उत्पाद कम हो रहा है उसी दर से क्या बढ़ रहा है, आपका अभिकारक बढ़ रहा है। यहाँ उत्पाद एक की दर से कम हो रहा है, 4 से 3 हो रहा है, और उतने ही रेशियो में आपका, उतने ही आपके रेशियो में क्या बढ़ रहा है, आपका अभिकारक बढ़ रहा है। ये भी 1 बढ़ रहा है, फिर ये 1 कम हुआ तो ये 1 बढ़ गया, फिर ये 1 कम हुआ तो ये 1 बढ़ गया, फिर ये 1 कम हुआ, ये 1 बढ़ गया। अब यदि किसी को हमने दूर से देखने बोले और पूछे कि बताइए अभिक्रिया क्या हुई है, इस 6 और 4 के बाद अभिक्रिया क्या हुई है, तो बोल देगा कि अभिक्रिया रुक गई है, क्योंकि इसके बाद क्या हो रहा है, 6 4 था, उसके बाद 7 3 हुआ, फिर 6 4 हो गया, फिर 7 3 हो गया, फिर 6 4 हो गया, 7 3 हो गया, फिर से वही 6 4 था। अभिकारक की जो सांद्रता है, अभिकारक की जो और उत्पाद की जो सांद्रता है वो परिवर्तित हो रही है, वो केवल परिवर्तित हो रही है किंतु आगे नहीं बढ़ रही है। तो हम किसी से यदि बाहर व्यक्ति से पूछेंगे, दूर से देखने बोलेंगे, तो वो क्या बोलेगा कि अभिक्रिया आपकी क्या हो गई है, रुक गई है, किंतु वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, आपकी अभिक्रिया नहीं रुकी है। क्या स्थापित हो गया है, साम्यावस्था स्थापित हो गई। जिस दर से उत्पाद घट रहा है उसी दर से क्या हो रहा है, आपका अभिकारक बढ़ रहा है। जिस दर से आपका अभिकारक घट रहा है उसी दर से आपका उत्पाद बढ़ रहा है, जिस दर से आपका उत्पाद घट रहा है उसी दर से आपका क्या बढ़ रहा है, अभिकारक बढ़ रहा है। तो इसे क्या बोलेंगे, हम साम्य अवस्था बोलेंगे। जैसे कि वहां हो रहा था आपके ये वाले एग्जाम्पल में, जल वाले एग्जाम्पल में, यहाँ भरा था आपका 5 लीटर भरा हुआ था, जितनी दर से पानी आ रहा था, 1 लीटर दर से यहाँ पानी आ रहा था, उतनी ही दर से 1 लीटर पानी क्या जा रहा था, आपका बाहर जा रहा था 1 लीटर। तो हमें ऐसा लग रहा था कि यहाँ कोई भी प्रक्रिया नहीं हो गई है और ये जो आपका जल है वो शांत स्थिर खड़ा हुआ है। उसी प्रकार यहाँ से भी है, 6 और 4 के बाद हमें क्या लग रहा है कि अभिक्रिया में कुछ हो ही नहीं रहा है, क्योंकि वहां पे 7 से 3 हो रहा है, फिर 6 से 4, 7 से 3, 6 से 4, अंतिम में प्रक्रिया पे 6 से 4 में रुक रही है। तो हमें लग रहा है कि अभिक्रिया में, आपके अभिक्रिया में कुछ भी नहीं हो रहा है, जैसे कि हमें यहाँ लग रहा था, किंतु वास्तव में हो रहा है जितनी दर से 1 लीटर पानी अंदर आ रहा है उतनी दर से बाहर निकल रहा है। उसी प्रकार यहाँ भी जितनी दर से अभिकारक बढ़ता है, 6 से 7 होता है, उतनी दर से ये 4 से 3 हो जाता है। जितनी दर से फिर 3 से 4 बढ़ता है उतनी ही दर से फिर 1 कम हो जाता है। ये 4 से 3 1 कम हुआ, ये 6 से 7 1 बढ़ गया, फिर ये 3 से 4 1 बढ़ गया, ये 7 से 6 क्या हो गया, कम हो गया, फिर ये 6 से 7 में क्या हो गया, 1 बढ़ गया, तो ये 4 से 3 में क्या हो गया, कम हो गया। अर्थात जैसे कि यहाँ जितनी दर से अंदर आ रहा है उतनी दर से बाहर जा रहा है, जिस कारण हमें लग रहा है कि जल रुक गया है। उसी प्रकार यहाँ पे हो रहा है कि यहाँ क्या हो रहा है, जितनी दर से ये बढ़ता है उतनी दर से कम हो जाता है। पुनः क्या होता है, जितनी दर से ये बढ़ता है उतनी दर से कम हो जाता है, जितनी दर से ये फिर क्या होता है, आपका बढ़ता है उतनी दर से ये क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो हमें लगता है कि अभिक्रिया रुक गई है, वास्तव में अभिक्रिया नहीं रुकी हुई है, स्थापित हुई। तो क्या स्थापित हो गई है, साम्यावस्था स्थापित हो गई है। अर्थात साम्यावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें जो होती है आपकी जो दर होती है, जो आपके अभिकारक और उत्पाद की जो दर होती है वो कैसी हो जाती है, आपकी नियत हो जाती है। मतलब जो दर रहती है वो कैसे हो जाती है, नियत हो जाती है। दर का मतलब यहाँ आप समझ लो, जितनी मात्रा में ये कम होता है उतनी मात्रा में बढ़ता है, जितनी मात्रा में कम होता है उतनी मात्रा में बढ़ता है, जितनी मात्रा में बढ़ता है उतनी मात्रा में कम होता है, जितनी मात्रा में ये बढ़ता है उतनी मात्रा में कम होता है। और यदि कहीं आपको ऐसा दिखने को मिल जाए तो समझ जाना कि वहां क्या स्थापित हो गई है, साम्यावस्था स्थापित हो गई है। क्या स्थापित हो गई है, साम्यावस्था स्थापित हो गई। अर्थात साम्यावस्था में क्या होता है, आपका अग्र अभिक्रिया की दर पश्च अभिक्रिया की दर के बराबर हो जाती है। अब देखिए इसका क्या अर्थ हुआ, अग्र अभिक्रिया की दर पश्च अभिक्रिया की दर के बराबर हो गई है। इसका क्या अर्थ हुआ, देखिए अग्र अभिक्रिया मतलब, जब अग्र अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, अग्र अभिक्रिया का मतलब होता है जब आपका अभिकारक से उत्पाद बन रहा है, जब आपका अभिकारक से क्या बन रहा है, उत्पाद बन रहा है। और पश्च अभिक्रिया का मतलब क्या हो गया, जब आपके उत्पाद से,
जब आपके उत्पाद से क्या बन रहा है, अभिकारक बन रहा है। ये मतलब हो गया अग्र अभिक्रिया का मतलब जब आपके अभिकारक से उत्पाद बन रहा है, मतलब N2 प्लस यदि मैं H2 करूं तो वो क्या बनाएगा, NH3। ये हो गई आपकी अग्र अभिक्रिया। पश्च अभिक्रिया का मतलब है कि जो NH3 है वो खुद टूट रहा है, किसमें बदल रहा है, N2 प्लस H2 में बदल रहा है। और कोई भी दुनिया की प्रक्रिया ये होता ही है कि आपकी पश्च अभिक्रिया भी होती है और अग्र अभिक्रिया भी साथ ही साथ होती है। किंतु यदि अग्र अभिक्रिया की दर पश्च अभिक्रिया की दर के बराबर हो जाए, अग्र अभिक्रिया की दर पश्च अभिक्रिया की दर के बराबर हो जाए तो हम बोलते हैं कि क्या स्थापित हो गई, आपकी साम्य अवस्था स्थापित हो गई। अब अग्र अभिक्रिया की दर पश्च अभिक्रिया की दर की इस प्रकार बराबर हो गई। देखिए क्या हो रहा था यहाँ पर, 10 से 0, 10 से 9, ये 0 से 1, 9 से 8, ये 2। ये देखना धीरे धीरे क्या हो रहा था, 1 कम होते जाता है, धीरे धीरे क्या होते जाता है, 1 बढ़ते जाता है। ये धीरे धीरे क्या होते जाता है, 1 कम होते जाता है, धीरे धीरे क्या 1 बढ़ते जा रहा था। किंतु इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, जितनी दर से ये बढ़ा उतनी दर से ये कम हुआ, फिर जितनी दर से ये कम हुआ उतनी दर से ये बढ़ गया, फिर जितनी दर से ये बढ़ा उतनी दर से ये क्या हो गया, कम हो गया। जितनी दर से ये बढ़ रहा है उतनी दर से ये घट रहा है, जितनी दर से ये घट रहा है उतनी दर से ये बढ़ रहा है। मतलब कि जो अग्र अभिक्रिया की दर है वो किस अभिक्रिया की दर के बराबर है, पश्च अभिक्रिया की दर के क्या है, बराबर है। अर्थात साम्य अवस्था में क्या होता है, आपका अग्र अभिक्रिया की दर पश्च अभिक्रिया की दर के क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। जो साम्य अवस्था होती है उसमें यदि हम बात करें अभिकारक की सांद्रता और उत्पाद की सांद्रता की, अभिकारक की सांद्रता और उत्पाद की सांद्रता की क्या ये घटती बढ़ती है या कैसी होती है, उसके बारे में हम देखेंगे कि वास्तव में होता क्या है। क्या ये फिक्स हो जाती है अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता। देखिए हम ये तो जानते हैं कि साम्य अवस्था के बाद जितनी दर से आपका अभिकारक बढ़ता है उतनी ही दर से अभिकारक घटता है, जितनी दर से आपका उत्पाद बढ़ता है उतनी दर से आपका अभिकारक क्या होता है, घटता है। अर्थात साम्य अवस्था में अग्र अभिक्रिया की दर मतलब अभिकारक के घटने की दर अभिकारक के बढ़ने की दर के बराबर हो जाती है, उत्पाद के बढ़ने की दर अभिक्रिया के घटने की दर के बराबर हो जाती है। किंतु अभिकारक के उत्पाद की सांद्रता का क्या ये अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता बराबर हो जाती है, बिल्कुल भी नहीं होती। देखिए 6 और 4 क्या आपस में बराबर है, बिल्कुल नहीं है। 7 और 3 क्या बराबर है, बिल्कुल नहीं है। 6 और 4 क्या बिल्कुल है, बराबर है, बिल्कुल भी नहीं है। 7 और 3 क्या ये बराबर है, नहीं है। अर्थात साम्य अवस्था में अभिकारक की सांद्रता और उत्पाद की सांद्रता कभी भी बराबर नहीं होती है, ये बात तो हमेशा याद रखिए। तो अभिकारक उत्पाद की सांद्रता फिर होती कैसी है, जो अभिकारक उत्पाद की सांद्रता है वो कैसी हो जाती है, फिक्स हो जाती है। वो क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है। अब कैसे, देखिए साम्य अवस्था हमें कब प्राप्त हुई, 6 और 4 के बाद प्राप्त हुई। 6 और 4 के बाद क्या प्राप्त हुई, साम्य अवस्था मतलब अग्र अभिक्रिया की दर पश्च अभिक्रिया की दर के बराबर हो गई 6 और 4 के बाद में। मतलब 6 और 4 के बाद हमें साम्य अवस्था प्राप्त हुई। अब देखिए इसमें साम्य अवस्था 6 और 4 से प्रारंभ हुई, तो बताइए साम्य अवस्था के दौरान अभिकारक की सांद्रता कितनी थी, 6 थी, और आपके उत्पाद की सांद्रता कितनी थी, 4 थी। अब देखिए 6 और 4 फिक्स ही है, 6 से 7 हो रहा है, लेकिन फिर पुनः 7 से 6 हो गया है, फिर 6 से 7 हो रहा है, फिर पुनः 7 से 6 होते जा रहा है, फिर 6 से 7 हो जाएगा, फिर 7 से 6, 6 से 7, 7 से 6, उसी प्रकार से आगे 4 से 3 हो रहा है, लेकिन पुनः वो 4 में ही आ रहा है, फिर 4 से 3 हो रहा है, लेकिन वो पुनः 4 में ही आ रहा है, फिर वो 4 से 3 हो रहा है, फिर पुनः 3 से 4 में आ रहा था। जो साम्य अवस्था में जो उत्पाद की सांद्रता थी वो तो फिक्स ही हो गई, 4 से 3, फिर 4 में आ रहा है, 4 में आ रहा है, 4 में आ रहा है। यहाँ भी अभिकारक था 6, वो 7 में तोड़ा लेकिन वहां भी 6 में आ रहा है, 7 में तोड़ा लेकिन वहां भी 6 में भी 6 में आ रहा है। अर्थात अभिकारक की सांद्रता और उत्पाद की सांद्रता क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है। क्या हो जाती है, आपकी फिक्स हो जाती है। फिक्स का अर्थ क्या होता है, आपकी नियत। फिक्स का अर्थ क्या होता है, नियत हो जाती है। अर्थात साम्य अवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आपके अभिकारक की सांद्रता और उत्पाद की सांद्रता नियत हो जाती है। कैसी हो जाती है, नियत हो जाती है। तो साम्य अवस्था की क्या क्या प्रकृति हो गई, पहली बात तो अग्र अभिक्रिया की दर किसके बराबर हो जाती है, आपकी पश्च अभिक्रिया की दर की बराबर हो जाती है। दूसरी क्या होगी, जो अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता कैसी हो जाती है, नियत हो जाती है। वो कैसी हो जाती है, नियत हो जाती है। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या हुआ कि साम्य अवस्था में हमें ऐसा प्रतीत होता है कि अभिक्रिया रुक गई है, किंतु वास्तव में कभी भी अभिक्रिया रुकती नहीं है।
अभिक्रिया क्या नहीं होती, रुकती नहीं है। हमें ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि यहाँ भी हो रहा था कि अभिक्रिया रुक गई है, किंतु जितनी दर से 1 लीटर आ रहा है उतनी दर से 1 लीटर जा रहा है, इसलिए हमें प्रतीत हो रहा है कि कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ वास्तव में हो रहा था और ये क्या होती है, साम्यावस्था प्राप्त होती। इसी प्रकार से हमें यहाँ लग रहा है कि 6 से 4 तो बना हुआ है, 6 से 4 ये तो आपका बना हुआ है, इसलिए अभिक्रिया रुक गई है, हमें प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में साम्यावस्था में कभी भी अभिक्रिया नहीं रुकती है। आपकी अग्र अभिक्रिया की दर पश्च अभिक्रिया की दर की क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। और चौथा पॉइंट कि ये कैसी है, इसकी प्रकृति गतिक होती है, मतलब ये सदैव क्या रहती है, गतिशील रहती है। मतलब कि देखिए हमेशा ही गति करती रहती है, साम्यावस्था में भी गति होती थी, जितनी दर से ये बढ़ती है उतनी दर से घटती है, बढ़ती है घटती है, बढ़ती घटती है, मतलब ये गति कर रही है। अर्थात साम्यावस्था की कैसी प्रकृति होती है, गति प्रकृति होती है। तो ये 4 विशेषता होती है। साम्यावस्था क्या होती है ये पूछी जाती है, तो आपको इन 4 पॉइंट्स को क्या कर देना है, लिख देना है। अब हम बात कर लेते हैं साम्य के प्रकार के बारे में, कि जो आपकी रासायनिक साम्यावस्था होती है यह साम्य होता है। दोनों का अर्थ वही होता है, साम्य साम्यावस्था। 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आपकी समांगी साम्यावस्था, समांगी साम्य, और दूसरी होती है आपकी विषमांगी साम्य। दूसरी क्या होती है आपकी, विषमांगी साम्य। देखिए समांगी साम्य क्या अवस्था होगी, जो आपकी साम्यावस्था है उसे हम इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। देखिए कहीं आपको यदि ये चिन्ह मिल जाए, इसका अर्थ होता है कि उस अभिक्रिया में क्या है, साम्यावस्था स्थापित है। जैसे कि मैंने यह अभिक्रिया N2 + 3H2 gives you 2NH3, ये वाली अभिक्रिया लिखा, और मैंने यदि इसमें ऐसा निशान लगा दिया, इसका अर्थ होगा कि इस अभिक्रिया में क्या है, साम्यावस्था है। तो साम्यावस्था को हम इस चिन्ह से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ओके, तो समांगी साम्यावस्था का मतलब होता है जिसमें आपके अभिकारक और जो आपका उत्पाद होगा, जो आपका अभिकारक होगा और जो उत्पाद होगा वो साम्यावस्था की स्थिति में समान प्रावस्था में होंगे, समान अवस्था में होंगे। किसमें होंगे, समान अवस्था में है। मतलब कि समांगी साम्यावस्था में क्या होगा, जो अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता होगी वो समान होगी। अर्थात यदि अभिकारक सॉलिड है तो आपका उत्पाद भी सॉलिड होगा। यदि आपका अभिकारक सॉलिड अर्थात ठोस, यदि आपका अभिकारक क्या है, द्रव है अर्थात पानी है, तो आपका अभिकारक भी क्या होगा, द्रव होगा। यदि आपका अभिकारक क्या है, गैस है, तो आपका उत्पाद भी क्या होगा, गैस होगा। अर्थात समांगी साम्य एक ऐसी साम्य अवस्था है जिसमें अभिकारक की जो अवस्था रहती है वही अवस्था उत्पाद की होती है। और विषमांगी साम्य अवस्था क्या होगी, जिसमें अभिकारक की सांद्रता अभिकारक की जो क्या होगी, आपकी स्टेट होगी, अर्थात अभिकारक की जो अवस्था होगी वो आपकी उत्पाद की अवस्था के बराबर नहीं होगी। अर्थात यदि उत्पाद की अवस्था गैस है तो आपके अभिकारक की अवस्था क्या हो जाएगी, ठोस हो जाएगी। यानी उत्पाद यदि गैस है तो आपका अभिकारक सॉलिड होगा अर्थात ठोस होगा। यदि आपका अभिकारक गैस है तो आपका जो उत्पाद है वो कैसा हो जाएगा, आपका सॉलिड हो जाएगा। अर्थात विषमांगी में आपकी भौतिक अवस्था सेम नहीं रहेगी, यदि यह ठोस है तो द्रव होगा, यदि द्रव है तो गैस होगा, बराबर नहीं होती। लेकिन समांगी साम्य में यदि ये गैस है तो ये भी गैस रहेगा, उत्पाद भी गैस रहेगा, यदि ये ठोस है तो ये भी ठोस रहेगा, यदि अभिकारक द्रव है तो उत्पाद भी क्या होगा, द्रव होगा। तो इसे कहते हैं समांगी साम्यावस्था। देखिए यदि मैं बात करूं सांद्रता, जैसे मैं अभी कह रहा था आपको सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता कह रहा था। अब आपको इसे लिखना है केमिस्ट्री के रूप में, केमिस्ट्री के रूप में लिखना है। ये तो हमारा सांद्रता किस भाषा में हो गया, हिंदी भाषा में हो गया। यदि आपको केमिस्ट्री के रूप में लिखना है तो सांद्रता के लिए आप इस कोष्टक का उपयोग करते हैं, इसे बोलते हैं गुरु कोष्टक, इसका उपयोग करते हैं। और किसकी सांद्रता लिख रहे हैं आप, अभिकारक की सांद्रता लिख रहे हैं, तो यहाँ के लिख देंगे आप अभिकारक लिख देंगे, यहाँ के लिख देंगे अभिकारक। यदि मैं उत्पाद की सांद्रता पूछूं तो सांद्रता के लिए बना दीजिए ये वाला चिन्ह और उत्पाद के लिए लगा दीजिए ये वाला चिन्ह। अब यदि मैं एक ही सांद्रता लिखने बोलता हूं आपको, तो एक ही सांद्रता लिखना मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सांद्रता के लिए जो कोष्टक उपयोग करते हैं गुरु कोष्टक, उसे बनाइए। फिर हमें ए की लिखना है तो यहाँ ए लिख देंगे। अब यदि हमें बी की सांद्रता लिखनी होगी तो हम यहाँ बी लिख देंगे। यदि यहाँ मुझे सी की सांद्रता लिखनी होगी तो यहाँ मैं सी लिख दूंगा। यदि यहाँ मुझे भाग्य की सांद्रता लिखनी होगी तो मैं भाग्य लिख दूंगा आपका, ऐसा। और यदि यहाँ मुझे किसी और की सांद्रता लिखनी होगी तो मैं किसी और की सांद्रता लिख दूंगा। तो सांद्रता को मुख्यतः गुरु कोष्टक से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, गुरु कोष्टक से प्रदर्शित करते हैं। उसके अंदर उसको लिख देते हैं जिसकी हम सांद्रता लिख रहे हैं। आया? जैसे कि यदि मैं बात करूं आपकी ये वाली अभिक्रिया
सबसे अच्छी। यदि मैं बात करूं ये वाली अभिक्रिया N2 प्लस 3H2, N2 भी क्या है आपकी गैस है, H2 भी क्या है आपकी गैस है, और NH3 भी क्या है आपकी गैस है। मतलब ये कौन सी साम्य अवस्था का प्रकार हो गया, समांगी साम्य अवस्था। गैस 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 पूरी क्या है आपकी गैस है। इसका मतलब ये कौन सी साम्य अवस्था का एग्जाम्पल हो गया, समांगी साम्य अवस्था का क्या हो गया आपका एग्जाम्पल हो गया। और यदि मैं बात करूं आपकी जैसे कि H2O आपका बनाता है वापस H2, लेकिन ये होता है आपका लिक्विड और ये होता है आपका गैस। अब कैसे, यदि आप पानी को लीजिए उसे गर्म कीजिए तो वो किसमें बदल जाता है, भाप में बदल जाता है। भाप में भी क्या होता है, भाप में आपकी H2 ही होती है। लेकिन यदि आप उस भाप को पुनः ठंडा करते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, पानी मिल जाता है। यानी जितनी स्पीड से आपका जो पानी है वो भाप में बदलता है, यदि आप भाप को भी गर्म करते तो पानी में बदल जाएगा। मतलब कि यहाँ क्या स्थापित हो गई, आपकी साम्य अवस्था स्थापित हो गई। अगर अभिक्रिया की दर पश्च अभिक्रिया की दर के बराबर हो गई। यहाँ क्या होता है, लिक्विड से सॉलिड, तो लिक्विड से आपकी गैस, फिर गैस से लिक्विड। यहाँ देखिए अवस्था अलग अलग है, ये गैस है, ये लिक्विड है, ये लिक्विड है, ये गैस है। तो किसका एग्जाम्पल हो गया आपकी विस्मांगी साम्य का एग्जाम्पल हो गया।